आप सभी को जय सिया राम, प्रणाम। आप सभी खुश रहें, ऐसी शुभ प्रार्थना करते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आज फिर से एक नई कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा में हम सभी भगवान के द्वार पर लगी हुई घंटे के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका प्रचलन जो है वो प्राचीन काल से ही है। घंटा और घंटी धार्मिक और वैज्ञानिक इसका बड़ा महत्व है। घंटी 4 प्रकार की होती है: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। गरुड़ घंटी वो है जो छोटी सी होती है, जिसे एक हाथ से बजाया जाता है। द्वार घंटी ये द्वार पर लटकी हुई होती है। ये बड़ी और छोटी दोनों ही तरह से होती है। हाथ घंटी पीतल की ठोस एक गोल प्लेट की तरह होती है। लकड़ी के गद्दे से ठोक कर बजाते हैं। और घंटा ये बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद बहुत देर तक आवाज़ गूंजती रहती है और किलोमीटर में भी सुनाई पड़ती है। बहुत बड़ा घंटा है। मंदिर में घंटी बजाई जाने के पीछे धार्मिक कारण तो है ही और वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन होता है, जो वायुमंडल के कारण बहुत दूर तक जाता है। और इसका जो फायदा है वो क्षेत्र में सभी के लिए होता है। इससे जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव आदि नष्ट होते हैं। मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके भीतर से बाहर निकल जाती हैं और समृद्धि का द्वार भी खुलता है। तो घंटी और घंटा देवताओं के समक्ष हम जब बजाते हैं तो हम बता देते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, कि हम आपके द्वार पर आ गए हैं। और तभी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमारे कानों को भी अच्छा लगता है, हमें भाव विभोर भी कर देता है और शांति का अनुभव भी होता है। मानसिक शांति मिलती है, दैवीय अनुभूति होती है। और सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तो यही नाद गूंजी थी, तभी से उसी नाद को लेकर के घंटी बनी और घंटी उसी नाद का ही प्रतीक है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। और जब महाप्रलय आएगा तो उस समय भी ऐसा ही नाद गूंजेगा। मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का भी प्रतीक माना जाता है और भगवान को जगाने का भी। और जो हम लोग घंटी बजाते हैं भोग के समय हाथ में लेकर, पूज और आरती के समय हाथ में जब लेकर बजाते हैं, तो वो उसमें गरुड़ जी बने रहते हैं। भगवान श्री हरि के वाहन है गरुड़। और गरुड़ जब उड़ते हैं भगवान को अपने पीठ पर बैठाकर, तो उनके पंखों से वेद मंत्र उच्चारित होते हैं। तो जब वेद मंत्र उच्चारित होते हैं तो उससे भगवान भोग पाते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति, आराधना, उनका भोग प्रसाद जो भी हम भगवान को श्रद्धा भक्ति भाव से उनको समर्पित करते हैं, वो सब वेद मंत्रों के द्वारा होना चाहिए। तो हमें आता नहीं, तो हम घंटी बजा करके ही गरुड़ जी से पूरा करवा लेते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति भी से पूरी हो जाती है, भगवान की कृपा भी मिल जाती है। तो इसलिए बजाए जाते हैं घंटे द्वार पर लगे हुए। तो इनका बड़ा ही उपयोग है। आप भी अपने जीवन में इनका उपयोग करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर की कृपा बनी रहे, कुछ शुभ कर्म करिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय सिया राम।